हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं कुंभ राशि के बारे में जानकारी दूंगा। आपकी राशि से राहु अब 18 महीने के लिए दूसरा पड़ने वाला है। दूसरा राहु 18 महीने के लिए कैसा रहेगा? 2023 से 2025 तक यह स्थिति चलेगी। तो काफ़ी लंबा समय है, 1.5 साल का समय है। और 1.5 साल में राहु के क्या फल मिलेंगे, इस 1.5 साल में आपको क्या सावधानी रखनी है और क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। राहु अब मेष राशि को छोड़कर मीन राशि पर उल्टा चलता है, वक्री चलता है। इसलिए मीन राशि पर गोचर इसका प्रारंभ होगा और मीन राशि पर जैसे ही राहु आएगा तो आपकी राशि से राहु दूसरा हो जाएगा। और दूसरा राहु ज्योतिष शास्त्र में इसको कहा गया है मध्यम राहु, मध्यम फल इसके मिलते हैं। लेकिन कहाँ कहाँ लाभ मिल सकता है उसको जानेंगे, कहाँ कहाँ विशेष सावधानी रखनी है उसको भी आप जान पाएंगे यदि वीडियो पूरा ध्यान से देखेंगे। कुंभ राशि अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वह 11 नंबर अंक पर लिखा हुआ होगा, तभी आपकी कुंभ राशि होगी। चंद्रमा को देखना है। और ये जो गोचर वाली स्थिति है चंद्र कुंडली के आधार पर देखी जाती है। तो चंद्र कुंडली खोलेंगे तो सबसे पहले भाव में 11 का अंक लिखा हुआ होगा और दूसरे भाव में 12 का अंक लिखा हुआ होगा। कुंभ और मीन, आपकी राशि से राहु अब 18 महीने के लिए दूसरा रहेगा। अब इसके क्या फल मिलेंगे इसको ध्यान से आप सुने। एक बात और है कि यदि कुंभ लग्न की कुंडली है तब भी फल ऐसे ही रहेंगे, लेकिन हो सके जहाँ तक अपनी जन्म राशि ही देखें। मैं मेष से लेकर मकर राशि तक सभी राशियों की जानकारी दे चुका हूँ और आज आपको कुंभ राशि की जानकारी मिलेगी। तो कुंभ राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है, उसके बारे में अलग से मैंने वीडियो बनाया है, उसको ज़रूर देखें कि 7.5 कब लगी है, कब समाप्त होगी और क्या उसके फल हो सकते हैं। लेकिन ये 1.5 साल जो है राहु का रहेगा। दिनांक 30 अक्टूबर 2023 को, दिनांक 30 अक्टूबर 2023 को यह स्थिति प्रारंभ होगी। शाम को 5:42 से मीन राशि पर आ जाएगा। राहु मीन राशि पर आ जाएगा तो कुंभ राशि से दूसरा पड़ेगा। तो 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 रात्रि 7:30 बजे तक यह स्थिति चलेगी। अब ऐसी स्थिति में इस पूरे समय में राहु के फल को आप जानें। सबसे पहली स्थिति, दूसरा राहु रहेगा, इसलिए वाणी पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वाणी पर ही यह अब रहेगा। आपकी वाणी पर, आपकी जीबान पर बैठ जाएगा। और राहु जो है उसका स्वभाव आप जानते हैं, राहु बुरा ग्रह है, वैसे छाया ग्रह है, लेकिन इसके बुरे प्रभाव पड़ेंगे वाणी पर। इसलिए वाणी पर अगर पहले से ही आपको गुस्सा, चिड़चिड़ापन है तो ध्यान देवें। हालांकि गुरु की स्थिति काफ़ी अच्छी है, ऐसी स्थिति में राहु के पूरे बुरे फल नहीं मिल पाते हैं, लेकिन फिर भी वाणी पर ध्यान आपको देना पड़ेगा। दूसरी स्थिति, जो आपकी जमा पूंजी है, बैंक बैलेंस है, उस पर भी आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। आगे इसी में लाभ की क्या स्थितियां बनेगी वह भी बता रहा हूँ, ध्यान से पूरा वीडियो देखें। तो जमा पूंजी को खर्च सोच समझ कर करें, खर्च करते समय सावधानी जरूर रखें। कुटुंब अर्थात परिवार पर भी ध्यान देवें। परिवार पर भी खर्चा हो सकता है, परिवार के सदस्य पर भी किसी प्रकार का शिक्षा पे या अन्य कोई खर्चा हो सकता है, वहाँ पर ध्यान देवें। अनावश्यक खर्च ना करें। लेकिन कुटुंब के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देवें और कुटुंब के लोगों से प्रेम भी बनाए रखें। किसी प्रकार का झगड़ा परिवार में ना करें। भोजन पर भी ध्यान देवें। अगर बाजार का भोजन बार बार करते हैं तो यहाँ सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। आभूषण खरीदने का योग बन सकता है, ज्वेलरी खरीदना, सुख सुविधा पर खर्च करना, ऐसा योग भी बनेगा। लेकिन अनावश्यक खर्च ना करें। जमा पूंजी पर विशेष ध्यान देवें, बैंक बैलेंस पर ध्यान देवें। अचानक धन लाभ का योग भी बनेगा, कहीं न कहीं से पैसा भी आएगा। अब ये जो राहु है दूसरे आपकी चंद्र कुंडली में दूसरे भाव में आ जाएगा, आपसे दूसरा पड़ेगा। ऐसी स्थिति में यह छठे भाव को भी देखेगा, तो शत्रु दूर रहेंगे आपसे। जो भी आपके शत्रु होंगे, विरोधी होंगे, वे आपसे दूर रहेंगे। किसी को उधार पैसा बिल्कुल ना दें इस 1.5 साल में। ये जो 1.5 साल का समय है, अवधि है, इसमें किसी को भी 1 रुपया भी उधार बिल्कुल ना देवें, नहीं तो फिर समस्या हो सकती है। साहस की वृद्धि जरूर होगी, आपके साहस में वृद्धि होगी। शरीर के लिए थोड़ा जागरूक जरूर रहेंगे आप।
तो इस बात पर ये तो अच्छी बात है कि शरीर के लिए जागरूक रहेंगे। व्यर्थ झगड़ों से दूर रहें, किसी भी प्रकार का व्यर्थ झगड़ा ना करें, इस बात पर ध्यान दें। वैसे धैर्य से काम लेने वाले होंगे तो सोच समझ कर ही काम करेंगे, लेकिन किसी झगड़े में ना पड़ें। राहु छठे भाव को देखेगा तो ऐसी स्थिति में 18 महीने तक मानसिक मजबूती भी रहेगी। हर परिस्थिति में मन से आप मजबूत रहेंगे, मानसिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी तो आप हर संघर्ष, कोई भी संघर्ष, कोई समस्या है तो उसका समाधान आसानी से निकाल लेंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपको लाभ मिल सकता है, ध्यान देंगे तो वहाँ पर भी लाभ मिलेगा। और परिवार के सदस्यों से यदि प्रेम रखा तो कोई भी समस्या नहीं होगी, इस बात को भी ध्यान दें। तो परिवार पर सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा। कोई बड़ा लोन ले रहे हैं बैंक से या किसी कंपनी से लोन ले रहे हैं और व्यापार में या अन्य किसी पर पैसा लगा रहे हैं लोन लेकर, या वाहन पर लोन ले रहे हैं, या मकान बनाने पर बहुत बड़ा लोन ले रहे हैं, तो थोड़ी सावधानी से सोच विचार कर लेवें। आप चुका पाएँ उतना ही लोन आपको लेना चाहिए इस समय में। और बुद्धि और बल दोनों बढ़ेगा। बुद्धि का भी विकास होगा और बल भी बढ़ेगा। तो बल का भी सदुपयोग करें, बुद्धि का भी सदुपयोग करें, दोनों का सदुपयोग करते रहेंगे तो ये 18 महीने आपके लिए अच्छे निकलेंगे और हर कठिनाई पर आप विजय हासिल कर लेंगे। पुरानी कोई कठिनाई है उसका भी समाधान राहु से हो जाएगा। और आने वाले समय में इन 18 महीनों में भी कोई समस्या आएगी तो बुद्धि और बल से आप उस कठिनाई को आराम से उसका समाधान कर लेंगे। अब इस राहु की चंद्र कुंडली में 8वें स्थान 8वें भाव पर भी दृष्टि है, तो अगर नौकरी में हैं तो विशेष ध्यान देवें। साथ में कोई काम करते हैं तो उनसे बिल्कुल भी झगड़ा ना करें। कुल मिलाकर झगड़े वाली स्थिति, साहस बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, तो आपको वहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। व्यर्थ किसी से ना झगड़ें, व्यर्थ किसी भी उलझन में ना पड़ें। सरकारी नौकरी में हैं तो विशेष ध्यान देवें, और प्राइवेट में हैं तब भी विरोधियों से सावधान रहें। खान पान पर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। पेट संबंधित कोई रोग है, समस्या है, तब भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अचानक धन लाभ का योग जरूर होगा। अचानक किसी प्रकार से लाभ मिलना, पिताजी से लाभ मिलना, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलना, इस प्रकार का योग जरूर बनेगा। अगर परिवार में बैठकर बातचीत करेंगे तो हर समस्या का समाधान निकल जाएगा। कोई बीमारी पहले से ही चल रही है या बचपन से ही चल रही है या बार बार कोई बीमारी होती है तो उस पर इस समय में ध्यान देवें। और सबसे बड़ी बात, पेट से संबंधित कोई समस्या है तो विशेष ध्यान देवें। अब ये जो नवी दृष्टि से दशम भाव को भी देखेगा, आपकी चंद्र कुंडली के दशम भाव को भी राहु देखेगा। तो कुंभ राशि वालों को क्या क्या सावधानियां यहाँ पर रखनी है, क्या लाभ मिल सकता है। तो नौकरी हो चाहे व्यापार हो, उसमें मेहनत बहुत अच्छी करेंगे और लाभ भी आपको मिलेगा। तो अपने कामकाज पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। और इससे पहले जो मैंने बताई, व्यर्थ बातों, व्यर्थ झगड़ों में पड़े तो फिर कामकाज भी प्रभावित होगा। तो अपॉर्चुनिटी अच्छी, नौकरी में अच्छा योग है, व्यापार में भी अच्छी स्थिति बन रही है। थोड़ा सा ध्यान दें, मेहनत अच्छी करेंगे तो सबसे पहले लाभ अगर अच्छा चलता रहेगा तो फिर दूसरी सारी स्थितियां तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। नया पद मिल सकता है या नई नौकरी आपको मिल सकती है इस समय में। व्यापार में भी कुछ नया करने का विचार आप इस समय में कर सकते हैं। तो विचार करेंगे, कोई नया काम शुरू करेंगे तो वहाँ पर भी लाभ वाली स्थिति रहेगी। लेकिन बड़ा कर्ज लेकर या बैंक का सारा पैसा जमा है उसको कहीं लगा दिया तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान जरूर दें। धीरे धीरे किसी काम को शुरू भी करना है तो धीरे धीरे, वैसे भी हर व्यक्ति को धीरे धीरे ही शुरू करना चाहिए। दुनिया में कोई भी व्यक्ति हुआ, कितना भी अमीर व्यक्ति हुआ, वह भी धीरे धीरे ही पैसे वाला बनता है, एकदम बिल्कुल नहीं बनता है। और धीरे धीरे ही हर काम की शुरुआत करनी चाहिए, छोटे स्तर से, तभी जाकर स्थिति ठीक रहती। बहुत सी बार आजकल बच्चे देखते हैं कि माता पिता के पास काफ़ी पैसा है तो माता पिता पैसा लगा देते हैं, माता पिता की कमाई हुई सारी संपत्ति किसी व्यापार में लगा दी और फिर बाद में पता चला कि संतान ध्यान ही नहीं दे रही है। तो कुंभ राशि है तो सोच समझकर काम करें। बहुत सी बार हमने देखा है कि माता पिता दोनों सरकारी नौकरी में, अच्छा पैसा है, संतान ने कभी कुछ नौकरी तो की नहीं, अनुभव नहीं लिया और सीधा व्यापार शुरू कर लिया
और व्यापार भी माता पिता के कमाए हुए पैसों से शुरू किया तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति ज़्यादा अगर पैसा कहीं लगा देगा और फिर ध्यान भी नहीं देगा तो सफल नहीं हो पाएगा। और कुंभ राशि है तो यहाँ पर ऐसी स्थिति बन रही है तो ध्यान देवें, माता पिता का पैसा उसका सदुपयोग करें और खुद का लगा रहे हैं तब भी सावधानी से काम करें। अब एक बात और है कि पिता के स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा ध्यान आपको इस समय में ये जो 1.5 साल का समय है, 18 महीने हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। उनका स्वास्थ्य अगर बार बार खराब रहता है या पहले से कोई तकलीफ है तो ध्यान देवें। और नया काम कोई शुरू कर रहे हैं तो जिम्मेदारियां ज़्यादा रहेगी। अब 1.5 साल तक राहु जो है आपके कर्म स्थान को देखेगा तो ज़्यादा जिम्मेदारियां रहेगी। नौकरी हो चाहे व्यापार हो, उसमें आप पर बर्डन कहते हैं, जिम्मेदारी ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा बोझ रहेगा काम का। इसलिए धीरे धीरे वहाँ पर ध्यान देंगे तो सफलता भी मिलेगी। और वहाँ से अगर उसको समस्या समझ लिया तो फिर दिक्कत भी आ सकती है, इसलिए ध्यान दें। और कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अच्छी मेहनत करें। इन 18 महीनों में आपको वहाँ पर लाभ अवश्य मिलेगा। मेहनत करें, लाभ जरूर देगा राहु। तो कुल मिलाकर ये जो स्थितियां हैं आपने जानी कि कुंभ राशि पर राहु क्या लाभ हैं, इसके क्या नुकसान मिल सकते हैं, दोनों ही स्थितियां हैं। क्या सावधानियां रखनी है, सबसे बड़ी बात। वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।